इस तरीके से ऑटो रिक्शा पलट भी गया, उधर चला गया, उस साइड चला गया। दो विधायक हैं, अमानुल्लाह साहब हैं और हमारे राम सिंह नेताजी हैं, वो देख लीजिए उनका क्या कोई सुनवाई नहीं है, कहीं सुनवाई नहीं है। अक्सर देखता हूँ कभी बाइक वाला उधर पलटा हुआ है, कभी ऑटो वाला उधर पलटा हुआ है, कभी यहाँ परेशानी होगी। यहाँ पे ऑटो पलट जाते हैं, रिक्शा पलट जाते हैं, गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं। कुछ नहीं है, ये है 1947 से पुराना वाला भारत। कि मेरी एक बच्ची इसी ऑटो रिक्शा से जा रही पलट गई, 2 बच्चे उसमें घायल हो गए। तो पता चला होगा एक इको गाड़ी यहाँ से नीचे पलट गई थी, एक वैगनार गाड़ी यहाँ से नीचे पलट गई थी। हाँ, बाकायदा पुलिस को सबको पता है सब। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैतपुर रोड पर, और जैतपुर रोड जैसे कि आपको मालूम ही है कि लगभग कई महीनों से ये रोड जो है इसी तरीके से टूटा पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कितने कितने गहरे गड्ढे हैं, 1-1 फुट गहरे गड्ढे यहाँ पर हैं। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं, आए दिन यहाँ पर जो है जाम लगता है। बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जब बारिश होती है तो पता ही नहीं लगता गड्ढा कहाँ पर है और सड़क कहाँ पर है। आते रहते हैं, माल को भी नुकसान होता है, कस्टमर के दंड भुगतना पड़ता है, एक्सीडेंट भी होते हैं यहाँ पे। और रात में आ नहीं सकते हम, इतना जाम लग जाता है। और रास्ता बहुत ही ख़राब है यहाँ, गाड़ी पलट भी जाती है यहाँ। जी पलट भी जाती है यहाँ पे। चलेगी अब ये गाड़ी को 1 साल हुआ है, 1 साल में कम से कम ना तो इसमें 50,000 रुपये लग चुके हैं इंजन में, इस रोड की वजह से सर। तो आप कहाँ रहते हैं वैसे? हम सर अब्दुल फजल साइन बाग। तो इसी रोड पर आते जाते रहते? जी सर, माल छोड़ने आते रहते हैं। सावन में भी नुकसान हुआ है, अब देखो बेड नीचे टूटा हुआ है, इसी रोड की वजह से टूटा हुआ है। अब दंड भुगतना पड़ रहा है कस्टमर का। अच्छा जी सर, इस रोड पे बहुत दिक्कत हो रही है। क्या मतलब? बहुत परेशानी हो रही है। सवारी कहीं इमरजेंसी सवारी होती है तो वो इमरजेंसी सवारी नहीं जा पाती। जैसे कहीं अस्पताल की सवारी है और अब सवारी क्या जल्दी पहुंचा दूं, नहीं जा पाएगी सवारी। इसमें बहुत आराम से खड्डे बहुत हो रहे हैं, रोड ख़राब हो रहा है। ये कितने साल से हो रहा है? ये तो काफ़ी साल से ही हो रहा है ये तो सर। कितना रोड ख़राब है ये? आगे तो पूरा रोड ख़राब है, श्री राम चौक से मतलब पूरा ख़राब ही ख़राब रोड है। दिक्कत होती है सवारी के लिए। दे रहा है। और यहाँ पे क्या है, काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। डेली यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं रोड ख़राब की वजह से। एम्बुलेंस भी निकलती हैं यहाँ पे, स्कूल के बच्चे भी निकलते हैं, सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कई बीमार व्यक्ति ऐसे हैं, कई बार यहाँ जाम लग चुका है, एम्बुलेंस में फंसे रह गए, उनकी मृत्यु हो गई। एक्सीडेंट में भी कई बार लोग मर चुके हैं। बरसात में इतना बुरा हाल हो जाता है कि यहाँ पे कि निकलना दूभर है, और डेली का हाल यही है। लेकिन सरकार किसी तरीके से कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। और जब इलेक्शन आएंगे तो हर आदमी यहाँ पे आएगा वोट मांगने, और वोट लेने के बाद में हर आदमी गायब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऑटो पलट जाते हैं, रिक्शा पलट जाते हैं, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं यहाँ पे। कुछ नहीं है, ये है 1947 से पुराना वाला भारत। ये लगता ही नहीं है कि हम राजधानी में रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम 1947 से पहले में यहाँ पे आ गए हैं बसने। तो शर्म आनी चाहिए सरकारों को और यहाँ के विधायकों को कि वोट के समय तो यहाँ पे आते हैं वोट मांगने भिखारियों की तरह, उसके बाद में कोई भी किसी तरीके की कोई राहत नहीं यहाँ पे। अब रोडों का हाल यही है, सब कुछ देख लो आप। बेचारे जो बच्चे स्कूल जाते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं उनके, कोई ट्रक पलट जाती है। देखो बहुत सब लोग बुरा हाल ही बता रहे हैं आपको। देखो क्या अभी आप देखो कितना बुरा हाल चल रहा है। मतलब क्या ये ऐसी क्या लाइफ है? कोई अगर डिलीवरी केस भी होता है तो कैसे पहुंचेगा हॉस्पिटल तक, कहाँ से पहुंचेगा बताइए आप? यानी इतना लंबा रास्ता, वहाँ तक ख़राब ही ख़राब है भाई। इतने नेता हैं यहाँ पर जो भी यहाँ के हैं, तो उनको देखो क्या वोट किसने किसको दिया, वो तो फर्क नहीं पड़ता ना। पब्लिक को तो सब बराबर होनी चाहिए ना, पब्लिक बराबर होनी चाहिए। अब इतने गड्ढे हैं, अब बरसात अभी हो जाएगी तो पता नहीं चलेगा कौन सा गड्ढा है कौन सा रोड है। नहीं इधर खाई इधर भी खाई, लोग कहाँ जाएंगे? लड़कियां हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, वो क्या करेंगे बताइए? हम लोग बड़ी मुश्किल से आधे घंटे का रास्ता जो 1 घंटे में होता है। 2 विधायक हैं, अमानुल्लाह साहब हैं और हमारे राम सिंह नेताजी हैं, वो देख लीजिए उनका क्या कोई सुनवाई नहीं है, कहीं सुनवाई नहीं है। पब्लिक परेशान है, क्या करा जाए? इस तरह से रोड पे कैसे हाल है? नई लो या पुरानी गाड़ी लो, 6 महीना में लगता है कि कवाड़ा में बेच दो उसको। इतनी परेशानी है रोड से। सर आखिर क्या रीज़न है कि अभी तक रोड नहीं बन पा? ये तो भाई पार्टी पॉलिटिक्स वाले ही बता सकते हैं क्या रीज़न है कि रोड का। तो सुनता हूँ कि रोड बनने वाला, लेकिन कब बनेगा ये तो मैं देख रहा हूँ। 10 साल हो गया देखते देखते रोड बन रहा, कब बनेगा कोई पता नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं 1947 से पहले का भारत है यहाँ। हाँ सही बताया।
1947 का, मैं तो कहता हूँ उससे भी पहले का भारत है ये। इतनी परेशानी है, यहाँ एक्सीडेंट वगैरह सुना है आए दिन? बहुत होता है आए दिन, कोई ऐसा दिन नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि गाड़ी ख़राब नहीं होता, आए दिन लोग परेशान है इस चीज़ों में। 2024 में इलेक्शन हुआ था तो बिदुरी जी ने सिर्फ 500 मीटर बनवाई थी। इलेक्शन जब जीत गए तो उसके बाद देखने नहीं है आज तक ले कि हमारे स्कूल के बच्चे आते हैं, हम ड्यूटी वाले हैं, और बरसात हो जाए तो बम फट जाता है, रोज़ लेट होते हैं, रोज़ लेट होते हैं। ये कभी ये बनवाने के नाम ही नहीं है, ना एमसीडी का, ना निगम पार्षद है, और ना तो ये हमारे राम सिंह नेताजी हैं, और ना तो एमसीडी है, ना तो रेखा गुप्ता है। बिल्कुल हद कर दिया इन्होंने, मतलब इतना दिक्कत होता है, आने के लिए बहुत दिक्कत होता है। बहुत रोड बेकार है, गाड़ी पलट जाती है। एक दिन एक औरत का सर फट गया था पूरा। मेरे सामने तो 3 लड़कियों का एक्सीडेंट हुआ था, टिर्री पलट गई थी यहाँ पे मेरे सामने। यहाँ अस्पताल, हाँ यहाँ पे होते रहते हैं आए दिन, आए दिन चलती हैं, कोई डेली होता है। हाँ रोड की वजह से, बाकी और कोई इशू नहीं है। बनना चाहिए ना ये रोड। मैं तो ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम इस रोड पे आया हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू रीच द एंड ऑफ दिस रोड टू सी वेयर इट गोज। वंडरफुल ना, इसको अच्छा बनना चाहिए, बिल्कुल अच्छे बनना चाहिए। ना कि रोड कैसा है, रोड कितना गंदा है, और चल रहे हैं तो चाचा हमारे परेशान हो रहे हैं, उन्हें परेशानी हो रही है, चोट लग रही है। ये रोड बन नहीं रहा। आप लोग तो डेली आते होंगे ऐसे इंटरव्यू लेकर के चले जाते, पर कुछ तो करते ही नहीं होंगे कि हम लोग तो अक्सर आते जाते हैं, ऐसा ही होता है, कभी भी नहीं ठीक हुआ ये रोड। कब से देख रहे हैं आप इसे ऐसे? हम तो काफ़ी साल से हो गया, कम से कम आ रहे हैं 30-40 साल से हो ही गया हम लोग को आते हुए में, पर कभी भी ठीक ही नहीं हुआ। अक्सर आते यही हाल होता कि हाँ भाई अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। अब बताइए ज़रा, ये तो देहाती में रह रहे हैं, कहाँ लग रहा है कि दिल्ली में रह रहे हैं हम तो दिल्ली में रह नहीं रहे हैं। दिल्ली में रहने का मतलब होता है कि हाँ शहर के जैसा, तो बिल्कुल देहाती है वो, तो आप खुद ही देख रहे हैं, हम क्या देखेंगे। बीमार आदमी तो अब बीमार हो जाएगा, ये खाना खा के चलेंगे कोई डिलीवरी और पेशेंट जाएगा तो उसकी तो हालत खराब हो जाएगी, पहुंच भी नहीं पाएगा वहाँ। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, एक्सल टूटते हैं गाड़ी के, मतलब पहिए टूटते हैं, मतलब आए दिन पब्लिक परेशान होती है। इतना ज़्यादा परेशान है, कम से कम महीने का 10,000 रुपये मेंटेनेंस लगता है गाड़ी का। मुझे लगता है डर तो। और यहाँ पे जो है, जब सांसद जो विधायक थे यहाँ के, पहले अभी सांसद होगा, पहले विधायक थे, वो एक दिन लोकसभा इलेक्शन से एक दिन पहले यहाँ पे आए थे खड्डा कॉलोनी में। उन्होंने वादा करा था कि भाई मैं रोड बनवा दूंगा, ठीक है, जैसे ही मैं सांसद बन जाऊँगा रोड बनवा दूंगा। उसके बाद ठीक है नहीं बनवाई उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से जो विधायक है राम सिंह नेता, उसने भी नहीं बनवाई, वही वादा करके गया था यहाँ से। सुना है कुछ फंड भी आया हुआ है? फंड आया 85 करोड़ का फंड आ रहा है, 1 रुपये का काम नहीं करा है यहाँ पे। 85 करोड़ का इस रोड के लिए? हाँ, तो पहले ही फंड। एक पार्क का उद्घाटन करते रहते हैं, वो पार्क है मेरे ख्याल से मोड़बंद में है ना, वो पार्क का उद्घाटन 10 बार हो जाता है दिन में। यहाँ पे रोड तो खराब है, गलियाँ और नालियाँ भी कुछ काम नहीं हुआ है। अंदर जाके देखिए पानी भरा, ना कोई सफाई होती है, ना ही कुछ हो रहा है। जो मतलब छोटे मोटे नेता है, जो उनके मतलब चेले चपाटे होते हैं ना, वो बोल रहे हैं कि भैया हम 1 रुपये का काम नहीं करवाएंगे। यहाँ से हमें वोट नहीं पड़े हैं। अच्छा, हमें यहाँ से वोट नहीं पड़े, हमें सिर्फ कम वोट पड़े, तो यहाँ का सांसद काम नहीं करवाएगा, उसने साफ मना कर दिया है। इतनी रोड ख़राब है, पता नहीं नितिन गडकरी देख नहीं रहे इधर को। परिवहन मंत्री हैं, मैं कम से कम उनकी कृपा हो जाती तो ये शायद बन जाती। विधायक कराएंगे? विधायक कराएंगे, मगर कहाँ करा रहे हैं विधायक। फंड मिला है विधायक को? मिला था फंड, कितना मिला है पता है? ये नहीं पता कुछ, मगर मिला था उस टाइम पे जब इलेक्शनों का ही टाइम था। दिखाई भी थी एक पट्टी से, फिर तो डाल नहीं पाई। आपके सामने है स्थिति क्या है। भाई साहब ये रोड जैसे मैं देख रहा हूँ ना अभी मेरे भैया, तो मुझे ऐसा लगता है लंदन पेरिस में भी ऐसे रोड नहीं होंगे माशाल्लाह। मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी ली, मैंने सोचा दिल्ली एनसीआर में जो है लोगों का बेनिफिट होता है, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन यहाँ आकर के मैं देख रहा हूँ कि बद से बदतर हालात हैं। आप इस रोड को देख रहे हैं, मैंने 3 गाड़ियाँ अपनी ले करके बदल दी, लेकिन यहाँ पे सस्पेंशन, गाड़ी में मेंटेनेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग कमाने तो छोड़ो, यहाँ पे लोग मांगने के कगार पा गए हैं। इस रोड की तरफ कोई भी सरकार, पहले केजरीवाल साहब थे, आज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई सरकार यहाँ देखने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के लोग ऐसे लग रहा है जैसे कि हिंदुस्तान के ना होकर के कहीं और के प्रवासी हों। अब बताइए हमारे किस तरह के बद से बदतर हालात हैं, इनको सुधारने का जिम्मा कौन उठाएगा। यार 1947 में तो फिर भी ठीक था, क्योंकि अंग्रेजों ने कुछ तो क्या होगा, लेकिन आज की जो सरकारें हैं वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया में नजर आ रही हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी काम में कारगर हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं सरकारें। मुझे नहीं लगता कि किसी विकास की तरफ
तरफ या किसी काम की तरफ सरकारें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। हर आदमी अपने नाम कमाने के लिए लगा हुआ है। कोई भी मंत्री हो या MLA हो या कोई भी मतलब सांसद हो या पार्षद हो, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, वे जब तक उनको वोट नहीं मिलता वे तब तक हम लोगों के हैं। वोट मिलने के बाद उन लोगों के पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। वे लोग कभी कारों में और कभी घरों में और कभी मंत्री दफ्तरों में मिल जाते हैं, मंत्रालय में या कहीं भी जाकर के मिलते हैं, लेकिन किसी जनता आम जनता से मिलने के लिए उनके पास वक्त नहीं है बिल्कुल भी। क्या पता चल रहा है बताइए, हमारे नेताओं को क्या पता लग रहा है? अगर मेरा यहाँ एक्सीडेंट होता है तो मेरे माँ बाप को पता चलेगा, मेरे भाई बहन मेरे दोस्तों को पता चलेगा। सरकार को क्या पता चला लोग कितने अस्पताल के कितने हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं? उनके पास कोई ना सूची या कोई किरम थोड़ी ना है जो वे बताएं कि भाई हम क्या हो रहा है हमारे साथ। गड्ढा मुक्त का जो अभियान चला रही थी भारतीय जनता पार्टी, मुझे तो नहीं लगता कि इस भारतीय जनता पार्टी ने नाकामी की हर हद पार कर दी। अक्सर देखता हूँ कभी बाइक वाला उधर पलटा हुआ है, कभी ऑटो वाला उधर पलटा हुआ है, जब यहाँ गिरी हुई है। बरसात में क्या हाल होता होगा? सबसे बुरा हाल सबसे बुरा हाल तो बरसात में ही होता है सर, क्योंकि गड्ढे दिखते नहीं है बेचारे। इसको एक दिन देखा मैंने यहाँ इसी गड्ढे पे, स्कूटर पे बच्चे जा रहे थे, एक फैमिली थी उसमें बच्चे थे, उनको गड्ढा दिखा नहीं, स्कूटी छोटे पहिए गिरे, दोनों गिर गए। बताइए किसके पास जवाब दे? जलती होगी यहाँ पर? नहीं सर, कुछ भी नहीं है इधर। स्ट्रीट लाइट भी नहीं? स्ट्रीट है बट लाइट नहीं है ना, उसे पोल है लेकिन खंबे में लाइट नहीं है। कितना समझ लीजिए ये बिल्कुल आउट, मतलब बिल्कुल ही ये है ना, अलग माना गया है। दिल्ली का हिस्सा मानेंगे नहीं आप आकर देख लीजिए, आप पूरा देख लीजिए ना आसपास का पूरा इलाका, आपको लगेगा या दिल्ली में, आप लगेगा किसी गांव में है आप। एक्चुअली गांव की सड़क भी बेहतर है। मैं पीछे से बिहार से हूँ और बिहार की सड़क भले ही 6 फुट 7 फुट की होगी लेकिन चिकनी अच्छी है, उससे बुरा हाल है यहाँ का। तकरीबन कहा जाए 10 से 15 साल हो चुके हैं पूरे इस रोड के, लेकिन हर साल इस पे कहीं ना कहीं मरम्मत होती थी। इस 5 सालों में इस पे मरम्मत भी नहीं हुई है और जिसकी वजह से गड्ढे इतने हो गए हैं कि अगर कोई महिला गर्भावित है, प्रेग्नेंट है, अगर वो इस रोड से जाना चाहेगी तो मेरे ख्याल से वो दिल्ली हॉस्पिटल तक बआसानी वो पहुंच नहीं पाएगी, वो किसी न किसी हादसे के शिकार हो जाएगी। दूसरा ये रहा कि यहाँ पर कितना फंड आ चुका है इस रोड के लिए। इससे पहले पता ये चला था तकरीबन 9 करोड़ रुपए या फिर 10-11 करोड़ रुपए का यहाँ टेंडर पास हुआ था, जो कि काम हुआ कि नहीं हुआ, वो पैसा वापस हुआ कि नहीं हुआ हम लोगों को नहीं पता है। RTI भी डाली गई थी लेकिन उस पर भी मतलब संतुष्ट वाला कोई जवाब नहीं आ पाया कि यहाँ पे गड्ढे भराए गए थे आपके, आप उसका पूछना चाह रहे हैं कि रोड का पूछना चाह रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा जवाब आया। तो कहने का मतलब यही कि रोड का काम नहीं हुआ है। लेकिन अभी फिर 3-4 दिन पहले दिल्ली की CM रेखा गुप्ता जी भी आई थी, उन्होंने बदरपुर के लिए बहुत सारी सौगात दिया है, तकरीबन 80 से 90 करोड़ रुपए की सौगात दी है। बदरपुर में ना कोई इस तरह का हॉस्पिटल है, ना कोई अच्छा सा महिला कोई कॉलेज है, स्कूल है जहाँ पर महिलाएं जाके पढ़ सकें, ना कोई ऐसा अच्छा सा पार्क बनाया गया हो, ना कोई पार्क है। अब ये देखते हैं कि 80 करोड़ रुपए में जो हिस्सा है, क्या कुछ हिस्सा हमारे इस रोड के लिए दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? क्या रेखा गुप्ता जी इसके लिए क्या दूसरा कोई फंड पास करेंगी, या फिर हो सकता है कि क्या उनके मन में क्या मंशा चल रही है, हमें इस बात का भी कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कोई ना कोई फ़ंड जो 80 करोड़ रुपए हुआ है वो कहीं ना कहीं लगेगा, वो कहाँ लगेगा ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। कम आप यहाँ पे जो कोहरे में गाड़ियाँ चलती हैं, आप लाइट लगवा सकती हैं, जो लाइट लगी हुई इसे सही करवा दी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पता ये चलता है कि गूंगी बहरी सरकार है, किसी की नहीं सुनना है, अपनी चलानी है, अपने तरीके से चलना है और लोग भोगते रहें, हम तो अपने तरीके से चलेंगे, वो किसी नहीं सुनते हैं। क्या इसी रोड के लिए सब कानून सब जितनी भी प्रक्रिया सब इसी रोड के लिए होती है? डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। ये ऑटो चालक आप इनसे पूछिएगा, ई-रिक्शा वाले हैं आप इनसे पूछिएगा, और यहाँ पर बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनसे कभी कभी ई-रिक्शा बच्चों को स्कूल लेके जाता है, वो पलट जाता है। अभी बारिश का महीना गुजरा है कुछ दिन पहले, अभी ठंडक चल रही है, उसमें कई सारे बच्चे एक्सीडेंट में शिकार हुए। कई बच्चे ऐसे हुए लोग कि उनका हाथ टूट गया। आपको पता चला होगा एक इको गाड़ी यहाँ से नीचे पलट गई थी, एक वैगनार गाड़ी यहाँ से नीचे पलट गई थी। हाँ, बाकायदा पुलिस को सबको पता है ये सब। और
और पेपर में भी आया था, सब चीज़ें, इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास, आप बोलोगे तो मैं मुहैया भी करा दूंगा आपको। मतलब बहुत सारी चीज़ें, लेकिन तब भी कोई सुनने को तैयार नहीं। अब पब्लिक कह रही है, कहते नहीं, अरस्तु एक बहुत बड़ा फलसफी गुजरा है, उसने कहा था कि जनता को इतना निचोड़ दो, जिंदा रहने को विकास समझे। इस वक्त हम लोग यही सोच रहे हैं, भैया कोई बात नहीं, हमें खाने को मिल रहा ना, जैसे तैसे हम लोग काम करके अपना कर लेंगे। रोड सरकार बनाएगी नहीं बनाए, कुछ हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो आज़ादी के बाद से अगर बीजेपी सरकार आती तो आज हम बहुत तरक्की कर गए होते। तरक्की की रोडें जो ये चमचमा रही हैं, ये रोडें जो चमचमा रही हैं इस वक्त, ये और ज़्यादा चमचमाती। ये आज हमारा सूरत हाल है कि आज हमारे नेता लोग पैसों के पीछे पड़े हुए हैं, कौम को बिल्कुल नाकारा समझ कर रही हैं कि उनको चलें मरें या कटें कुछ नहीं, हमें सिर्फ पैसे चाहिए बस। संसद महोदय राम सिंह बिदूरी जी और राम सिंह नेताजी और अमानतुल्लाह खां साहब, ये सब लोग हैं, जीते हुए हैं, संसद भी हैं या एमएलए भी हैं ये लोग। लेकिन कितने लोग आते हैं, कितने लोग एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन उनको नज़र नहीं आ रहा है कि मेरी एक बच्ची इसी ऑटो रिक्शा से जा रही थी, बैठी हुई रिक्शा से पलट गई, 2 बच्चियाँ उसमें घायल हो गई। इस तरीके से ऑटो रिक्शा पलट भी गया, उधर चला गया, उस साइड चला गया। ये सब देखते हुए, ये सब सोशल मीडिया पर दिखाया गया, उसके बावजूद भी लोगों के जूं तक नहीं रेंगती। और यही कहते हैं कि थोड़ा इसको थोड़ा से मरम्मत करा देंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं।